अफगानिस्तान खित्ते के अमन के लिए खतरा बनने लगा। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला, 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ड्रोन में दस्ती बम और आतिशी असलहा नस्ब था। ताजिक हुकाम का वाक़ये पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम से सरहदी सलामती के लिए फौरी और मौसर इकदाम का मुतालबा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 ख्वारिज हलाक। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR की तस्दीक। हंगू में शाहू रोड पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 2 घंटे तक फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 1 दहशतगर्द मारा गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। IG पुलिस जुल्फिकार हमीद का हंगू का दौरा, शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात और फातिहा खानी की। पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। पेशावर के करीब हसनखेल में गैस पाइपलाइन में धमाके से लगने वाली आग तखरीबकारी करार। दहशतगर्दों ने 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने मुआयने के बाद रिपोर्ट जारी की। तखरीबकारी के बायस पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान और स्वात में गैस की फराहमी मुतासिर। सार्फिन को मुतबादिल लाइन से महदूद पैमाने पर तरसील जारी। CNG स्टेशन बंद कर दिए गए। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी शुदा निकली। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी असलहा रखने, गैर रजिस्टर्ड किराएदार और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। I recall a famous proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. वज़ीर आज़म ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का ऐलान। बहरीन के सरमायाकार पाकिस्तान आएँ, शराकत दारी करें। बहरीनी कारोबारी बरादरी के साथ नई, देरपा और बामानी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। ज़राअत, IT और मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा पाबंदियों की तरदीद। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर कोई पाबंदी नहीं। लेबर समेत दीगर कैटेगरीज में रोज़ वीज़े जारी किए जा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स ने वीज़े के ख्वाहिशमंदों के रिकॉर्ड में टैंपरिंग की। रिकॉर्ड टैंपरिंग से अमाराती हुकूमत और वीज़ा होल्डर्स के लिए मसाइल पैदा हुए। हुकूमत पाकिस्तान को सूरत हाल से आगाह कर दिया। अमाराती सिफारतकार की वजाहत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का स्ट्रेटेजिक मुआशी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। UAE के नए सफीर सालिम मोहम्मद सालिम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का आदा। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर है और इसने बदतरीन शिकस्त खाई है जो हिंदुस्तान को मिली है आज तक में पाकिस्तान के हाथों। तो ये इसके दिमाग में चल रहा है। उसने सिंधु का पानी नहीं पिया, उसने सिंधु का पानी टेस्ट नहीं किया, इसी वजह से उसकी दिमागी हालत है इस तरीके की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भारतीय वजीर दिफा को हबास बाख्ता करार दे दिया। राजनाथ का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। सिंध मुत्तहिद और पाकिस्तान के साथ रहेगा। मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। भारतीय वज़ीर दिफा सिंध से मुताल्लिक़ बयान के खिलाफ कराची में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एहतजाज। ऐसे झूठे बयानात से मुल्क और सरहदें तब्दील नहीं हो सकती। 78 साल पहले भी सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। मुक़र्रिरीन का प्रेस क्लब के बाहर मुज़ाहिरीन से खिताब। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने 24 घंटे में बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया।
अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। पीटीआई रहनुमा का सेनेट में इजहार ख्याल। तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई को पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वीआईपी कैदी करार दिया। देसी मुर्गा, अपना कुक, एक्सरसाइज मशीन बानी को दस्तयाब होने का दावा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का सेनेट में इजहार ख्याल। पीटीआई का इजलास में शोर शराबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 8वीं बार भी बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। अडियाला जेल जाते हुए फैक्ट्री नाके पर रोका गया तो सोहेल आफरीदी ने कारकुनों समेत वहीं धरना दे दिया। रात गए महमूद अचकजई भी पहुंच गए। सर्द मौसम के बावजूद रात गए तक कारकुन मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। तहरीक इंसाफ पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में तैयारी पर मुशावरत। पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की यकीन दहानी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का NFC में सूबे के वाजिबुल अदा 1300 अरब रुपए अदा करने का मुतालबा। अता तारड़ ने ऑपोजिशन के कॉल ऑफ फेल में तजाद का दावा कर दिया। वजीर आजम ने इन्हें मीसाक जमहूरियत की दावत दी। कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। इन्हें ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त फाश हुई। मीडिया पर फॉर्म 47 का शोर मचाया जाता है। धांधली का शोर करने वालों से सवाल है, उन्होंने क्या कानूनी कार्रवाई की? वजीर इत्तलात की कौमी असम्बली में घन गरज। वज़ीर आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? वज़ीर आला पंजाब की सूबे के साबिक़ वज़राए आला और हुकाम पर शदीद तनकीद। वो सोचती हैं कि कुछ लोगों को अवामी खिदमत छोड़कर जलाओ घेराव, जलसे जुलूस और शोर शराबे जैसी फजूलियात का वक्त कैसे मिल जाता है। मरीम नवाज का खुसूसी बच्चों की तकरीब से खिताब, तहाइफ भी तकसीम किए। पाकिस्तान और रूस का बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। प्रोटोकॉल और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर तमन्नाई उवैस लगारी ने मैरीटाइम्स, एविएशन समेत मुख्तलिफ शोबों में पाक रूस मनसूबे तरजीह करार दे दिए। बलोचिस्तान में शहर की तामीर के लिए आए पेट्रोलियम लेवी से 66 अरब 13 करोड़ रुपए जमा। मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन ने सड़क की तामीर के लिए आए लेवी की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। 2030 तक मुल्क भर में 3000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज स्टेशन कायम करने का हदफ। 72 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को EV चार्जेस के लाइसेंस जारी किए जा चुके। वफाकी हुकूमत ने EV पॉलिसी से मुताल्लिक तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कराची के वाटर एंड सैनिटाइजेशन मंसूबों के लिए 85.5 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां और मोटरसाइकिल ही खरीदी जाएंगी। घरों की सतह पर पानी से गाड़ियां धोने पर भी मुकम्मल पाबंदी आए। सिविल सर्वेंट्स के सासाजात रूल्स 2023 में तरमीम। FPR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के सासाजात जाहिर करने के लिए रूल्स बना दिए। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले अहम शर्त पूरी कर दी गई। CSS के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर। सेनेट कमेटी ने CSS का इम्तिहान साल में 2 बार मुनक्किद करने और उम्र की हद 35 साल मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान को इल्मी मैदान में बड़ी फतह। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वक्त एन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला फतह अपने नाम कर ली। मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात बढ़ाने की हिकमत अमली था।
पेशावर हाई कोर्ट में टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद शेयर करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत का पीटीए को फहाशी और गैर अखलाकी मवाद हटाने का हुक्म। बेटी को टिकटॉक देखने से क्यों रोका? कसूर की तहसील चुनिया में खातून के वालिद का दामाद पर तशद्दुद। बीबी टिकटॉक देखती रहती थी, नाश्ता नहीं देती थी। मुतासरा शख्स का पुलिस दरख्वास्त में मौक़िफ़। जहेज से मुताल्लिक दायर दरखास्त पर लाहौर की फैमिली कोर्ट में समाअत। जज ने जहेज का सामान अदालत में मंगवा लिया। सामान खातून के हवाले करने का हुक्म। खराब सामान की कीमत साबिक शौहर से वसूल करने का भी हुक्म दे दिया। लाहौर में मेट्रो स्टेशन और बस में खवातीन के कानों से बालियां नोचने वाला खवातीन गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमाओं से छीनी गई बालियां और नकदी बरामद। कराची पुलिस चीफ का स्ट्रीट क्राइम में 28% कमी का दावा। जावेद आलम ओढो का जराइम पेशा अफराद से बरामद सामान मालिकान के हवाले करने की तकरीब से खिताब। मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त का डिजिटल रिकॉर्ड महफूज करने पर जोर। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का अचानक मुख्तलिफ नाकों का दौरा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात। सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग की। कमिश्नर कराची का शहर में दूध की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। रिटेलर्स के लिए दूध की कीमत फी लीटर 220 रुपये बरकरार। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत में 5 रुपये का इजाफा। कीमत 200 रुपये हो गई। होलसेल में 3 रुपये इजाफे के बाद कीमत 208 रुपये फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नाफरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 65 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर होगा। नाफरा ने नेशनल ग्रिड कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना कवायद और सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर आयद किया गया। मुल्क भर में सर्दी की लहर में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में तालाब और लाइनों में पानी जम गया। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक जा गिरा। गिलगित में कम से कम दर्जा हरारत -6, ज़ियारत में -4, कोयटा, कल्लात, बाबूसर और अस्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस में आर्जी लॉकडाउन। एयरपोर्ट भी वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा शख्स 29 साला रहमानुल्लाह अफगान सूबे खोस्त का शहरी निकला। दौरान जंग अमरीकी फौज की मदद करता रहा। बाइडन दौर में खुसूसी वीजा प्रोग्राम पर अमरीका आया। वीजा खत्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। डोनाल्ड ट्रंप ने फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। हमलावर जानवर है, उसे और उसके साथियों को भारी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी सदर का बाइडन दौर में आने वाले तमाम अफगान शहरियों की मुकम्मल स्क्रीनिंग का हुक्म। वाशिंगटन डीसी में 500 इजाफी एहलकार तैनात कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज फलस्तीनी महाजिर कैंपों पर हमला आवर। 32,000 से जायद फलस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में आग लगने से मरने वालों की तादाद 83 तक पहुंच गई। जलने वाली 7 में से 4 इमारतों की आग पर काबू पा लिया गया। आग लगाने के इल्जाम में 3 मुलजिमान गिरफ्तार। जुनूब मगरबी चीन में ट्रेन की टक्कर से 11 मजदूर हलाक। मजदूर रेलवे स्टेशन पर तामीराती काम में मसरूफ थे कि ट्रेन की जद में आ गए। इंडोनेशिया के सूबे जनूबी सुमात्रा में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। 9 अफराद हलाक। सुमात्रा में 6.6 शिद्दत का जल्जला। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सह मुल्की सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में सनसनीखेज मुकाबला। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। शाहीन आखिरी ओवर में जीत के लिए दरकार 10 रन ना बना सके। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा।
लाहौर में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दूसरा रोज पाकिस्तानी बॉक्सर्स मोहम्मद वक्कास और जहांगीर खान की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में डेब्यू। दोनों ने अपनी फाइट्स जीत ली। भारत में बास्केटबॉल प्लेयर प्रैक्टिस के दौरान पोल गिरने से चल बसा। खिलाड़ी के अहले खाना ने वाकया हादसे के बजाय कत्ल करार दे दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एशेज टेस्ट के दौरान पर्थ की पिच को क्लीन चिट दे दी। पिच को बाज़ाब्ता तौर पर वेरी गुड का दर्जा मिल गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान पर्थ टेस्ट ये ऐसी सीरीज की तारीख में सबसे जल्द खत्म होने वाला टेस्ट मैच था। मैच 2 रोज से भी पहले खत्म हो गया था। क्लीन एम्बापे की नाकाबिले यकीन कारकर्दगी। 7 मिनट में 3 गोल दागकर रियल मैड्रिड को ओलंपियाकोस के खिलाफ शानदार फतह दिलवा दी। मुश्किल रास्तों के साथ खतरनाक मोड़, धूल मट्टी ने लिया ड्राइवर्स का इम्तिहान। लैटविया के माहिर ड्राइवर ने सऊदी अरब की रैली के इब्तदाई मरहले में सबको पीछे छोड़ दिया। और मोहब्बत, जज्बात और ड्रामे का हसीन इम्तिजाज। नई लॉलीवुड फिल्म नीलोफर का प्रीमियर शो। शोबिस सितारों ने रौनक बढ़ा दी।